इसी प्रकार से भगवान जब लगभग 1.5 बरस के हो गए हैं बंधुओं, तो प्रभु ने सोचा अब तो कोई नई लीला करते हैं। कौन सी लीला? बोले जिस लीला को करने के लिए ब्रज में आए हैं भैया, वो है माखन चोरी लीला। ये 1.5 वर्ष की अवस्था में प्रभु ने की है और गोकुल में की है। बड़ी प्यारी लीला है माखन चोरी। चोरी शब्द सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भगवान ने चोरी की। सब सोचते हैं कि भगवान ने चोरी की। लेकिन बंधुओं, मेरे प्रभु चोर तो हैं, लेकिन वो जैसे संसार का चोर होता है ना, वैसे चोर नहीं है मेरे प्रभु। वो कैसे चोर है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। मेरे प्रभु चोर नहीं है। हमारे ब्रज के संतों ने कहा कि वो तो चोरों के भी सरदार हैं, चोरों के भी सिरमौर हैं, चोर नहीं है, सबसे बड़े चोर हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं भैया, संसार का चोर आपकी गाड़ी चुरा सकता है, आपका पैसा चुरा सकता है, आपका सोना चांदी चुरा सकता है, सब चुरा सकता है, लेकिन संसार का चोर आपका दिल नहीं चुरा सकता। दिल चुराने वाले चोर तो मेरे बांके बिहारी हैं बस, वो तो दिल चुरा लेते हैं। अरे मनमीन फंसे मुनियों के जहां, वह वंशीमयी रसधार यही है। सुखदेव से ज्ञानी को तारने को तिरछे दृग की तलवार यही है। ब्रजवासियों का है स्नेही सखा और गोपियों का दिलदार यही है। दिल लूट हमारा लिया जिसने, वह सावरा नंद कुमार यही है। ये दिल लूट लेते हैं अपने भक्तों का, दिल चुरा लेते हैं प्रभु। इनके पास कोई पहुंच जाए तो वो बच नहीं सकता भैया। मेरे प्रभु उसका सब कुछ चुरा लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो लोग सोचते हैं फिर भैया कौन आएगा इनके पास, जब ये सब कुछ चुरा लेते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, तो फिर कौन आएगा? लेकिन याद रखना, जिसका ये सब कुछ ले लेते हैं उसको ही अपने आप को दे देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जिसका सर्वस्व हरण करते हैं उसको ही प्रभु अपने आप को लुटा देते हैं। तो भगवान ने ये केवल माखन चोरी नहीं, ये तो केवल एक लीला है। प्रभु ने माखन चोरी के बहाने सबके चित्त को चुराया है। भगवान तो चित्त चोर है। प्रभु जाते थे जब माखन चुराने, गोपियां शिकायत किया करती थी मैया से आकर, और क्या कहती थी कि वत्सान मुंचन क्वचिद शमये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेय योगै मर्कान् भुक्षन् विभजति सचेन नाक्ति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। गोपियां बड़ी मीठी मीठी शिकायत करती हैं। गोपियां ब्रजरानी यशोदा को कहा करती थी, अरे नंदरानी, ये जो तेरो लाला है ना, वत्सान मुंचन क्वचिद अशमये, आपको ये लाला जो है ये हमारे यहाँ असमय में आकर बछड़ान को खोल दे रहे हैं। असमय यानी अदोहन काले, अभी गायों का दूध काटने का टाइम नहीं हुआ। गोपियां कहती हैं कि ये श्याम सुंदर कृष्ण हमारे यहाँ आकर पहले ही बछड़ों को खोल देते हैं और गौओं का दूध बछड़े पी जाते हैं। हम जब दूध काटने जाती हैं तो गोपियां कहती हैं गौएं दूध नहीं देती, लात मारती हैं, क्योंकि दूध हो तब तो दें, बछड़े पहले ही पी जाते हैं और गौएं लात मारती हैं। गौओं की लात से हमारी दौनी की दौनी फूटती है और कौनी की कौनी टूटती है। प्रेम से कहो श्री राधे। दूध का पात्र भी फूटता है, हाथ भी टूटता है, गौएं लात मारती है। एक गोपी बोली कि नंदरानी, आपके लाला केवल माखन नहीं खाते हैं, माखन खाने के बाद मटकी भी जरूर फोड़ते हैं। भांडम भिनत्ति, मटकी जरूर फोड़ते हैं। भैया ये माखन क्या है और मटकी क्या है? प्रेम से कहो श्री राधे। ये माखन और मटकी है क्या? मटकी कोई दूसरी नहीं है, अरे हमारा शरीर ही तो मटकी है। मटकी किससे बनी होती है? मटकी किससे बनती है? मिट्टी से। शरीर किससे बना है? सोने से, चांदी से, है ना?
क्योंकि संभालते तो इतना ज्यादा है, इतना सोने को भी नहीं संभालते जितना शरीर को संभालते हैं। लेकिन भैया सोने चांदी से नहीं बना, मिट्टी से ही बना है। मैं कथा में कहा भी करता हूं, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का बरक लगा है मिट्टी की मिठाई पर। अंदर तो सब मिट्टी है, ऊपर से ये अच्छी खाल प्रभु ने दे दी सोने की, अंदर सब मिट्टी है। तो शरीर मिट्टी है, मटकी है, और हमारा जो हृदय है, इस शरीर रूपी मटकी में जो हृदय है भैया, वो हृदय ही माखन है। संत हृदय नवनीत समान, हृदय ही तो माखन है। अब ऐसे तो कोई और भी हो सकता है। जैसे मैं सुनाता हूं, एक नई नवेली बहू घर में आई थी शादी के बाद, बेचारी माखन निकाल रही थी। माखन जब निकलने लगा, दधी मंथन कर रही थी ना, माखन जब निकलने लगा तो अपनी सास को उसने कहा, सासू जी माखन निकल रहा है, क्या करना है? सास गुस्से में बोली, खबरदार जो दोबारा ये नाम लिया। बहू तुझे मालूम नहीं तेरे ससुर जी का नाम माखन था, दोबारा मत बोलियो। अब अगले दिन वो फिर दही पिलोने बैठी, जब माखन निकलने लगा तो बोली, सासू जी आ जाओ क्योंकि ससुर जी आ चुके हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन वास्तविकता में माखन तो हृदय है। इस हृदय रूपी माखन को प्रभु चुराते हैं, और जब वो हृदय रूपी माखन को चुरा लेते हैं तो फिर वहां शरीर रूपी मटकी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये मटकी फूट जाती है, फिर व्यक्ति देहाध्यास से और बहुत ऊपर उठ जाता है, शरीर का बंधन नहीं रहता। तभी तो कबीरदास ने कहा कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। कबीरदास कहते हैं अच्छा हुआ ये मटकी फूट गई, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। अच्छा हुआ ये मटकी फूट गई, क्योंकि ये मटकी जब तक रहेगी तब तक इसमें पाप भरेंगे, कभी पुण्य भरेंगे, कभी अच्छा करोगे कभी बुरा करोगे। इन्हीं कर्म के बंधनों से ये मटकी भरी रहेगी। लेकिन बांके बिहारी कहते हैं भैया जब मैं तुम्हारे हृदय रूपी माखन को चुराने आऊंगा तो इस मटकी को भी फोड़ दूंगा और तुमको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा, तुमको मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से प्रभु माखन चुराया करते थे ब्रज में, लेकिन गोपियों को माखन चुराकर कष्ट नहीं दिया भगवान ने। आप लोग कहोगे फिर गोपियां शिकायत करने क्यों आती? शिकायत करने के लिए इसलिए नहीं आती थी कि भगवान कष्ट दे रहे थे उनको। शिकायत कब करने आती थी? जब ब्रजरानी यशोदा प्रभु को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अब गोपियों को भगवान नजर नहीं आते थे तो गोपियां कैसे प्रभु को देखें? तो शिकायत का उल्हाने का बहाना लेकर आती थी। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। प्रेम से कहो श्री राधे। भैया ये उल्हाना तो केवल बहाना है। गोपियां तो भगवान को देखने आती थी, गोपियों को परम आनंद मिलता है। गोपियां तो दरवाजे खुले रखती थी कि कब बांके बिहारी आएंगे और हमारे यहां माखन चुराएंगे, इंतजार करती थी। आप लोग इंतजार करते हो कभी उनका? कभी भगवान के लिए माखन निकालते हो घर में? तो वो कैसे आएंगे फिर? कभी हमने बुलाया ही नहीं उनको। लेकिन ब्रज में गोपियों के यहाँ जाते थे, और जिसके यहाँ पहुंच जाते थे वो गोपी बड़ी बड़भागी होती थी, भाग्यशाली अपने आप को फील करती थी। तो कैसे प्रभु लीला करते हैं, आइए थोड़ा देखें ब्रज में कैसे भगवान माखन चुरा रहे हैं। आप लोग कोई खड़े मत होना, यहाँ पे बड़ी सुंदर झांकी आएगी हमारे सामने।